आप इसे किसी बैंक में नहीं रख सकते। ये आपके खाते में मौजूद तो होती है, लेकिन आप इसे छू नहीं सकते। इसके जरिए आप सब कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत की गारंटी आपको कोई नहीं देता है। फिर भी दुनिया इन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे दीवानी है। तो है ना ये अपने आप एक जादुई करेंसी? तो बड़ा सोचिए, आज दुनिया में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके एक शेयर की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है? आज कौन सी ऐसी करेंसी है जिसमें 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 महीने में 600 रुपयों का मुनाफा दे सकता है? कौन सा ऐसा तरीका है जो 100 रुपए के निवेश को 60 दिन में 1500 रुपए से भी अधिक हो सकता है? ये सारे नामुमकिन से दिखने वाले फायदे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में हो रहे हैं, और इसलिए हम इसे कह रहे हैं जादुई करेंसी। इस जादुई करेंसी के बाकी जन्मों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी ने फिलहाल तो भारत सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए मजबूर कर दिया है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के लिए तरह तरह के लुभावने विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। कम समय में सबसे अधिक मुनाफे का लालच दिया जा रहा है। दावा है इसी आकर्षण में 10 करोड़ से अधिक भारतीयों ने क्रिप्टो करेंसी में 6 लाख करोड़ रुपयों का निवेश कर रखा है। और ये खतरे की बात है कि सारा निवेश अनरेगुलेटेड है, यानी भारत सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये पैसा ड्रग्स मार्केट में जा रहा है, या टेरर फंडिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इसमें से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, और इसलिए इसी तरह की तमाम चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर इसे रेगुलेट करने की तैयारी में है। इसके लिए आज ही वित्त मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की जरूरी बैठक में चर्चा हुई है। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की थी। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। आज की बैठक से क्या आसार समझ आ रहे हैं रविंद्र? क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ले चुके हैं, अहम मीटिंग ले चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी और भारत सरकार के रुख की यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ठीक है, बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री की लंबी बैठक हुई थी और आज जो बैठक हुई है, इसमें अधिकतर सदस्यों, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, उनका यही मत था कि जो ये क्रिप्टो करेंसी है विभिन्न आयामों में, इसको रोक पाना काफी मुश्किल है, जिस तरह से आपने बताया। और जो हकीकत है कि जो एक्सचेंज में जो इस तरह के क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस है, उसमें लगभग 1.5 करोड़ भारतीयों ने $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और ये डुप्लीकेशन नहीं है, बल्कि रजिस्टर्ड है, उनके केवाईसी के जरिए हुआ है, यानी इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अधिकतर सदस्यों का यह मानना था, और हो सकता है सरकार में भी ये माना जा रहा है कि इसको रोक पाना काफी मुश्किल है, लेकिन इसको रेगुलेट करने की बहुत जरूरी है। हालांकि आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आरबीआई के गवर्नर ने इस पर बहुत ज्यादा नाराजगी भी जताई थी कि इसको कैसे भारत में परमिशन लिए जाने के पक्ष में वो लगभग नहीं दिख रहे थे। लेकिन इतने बड़ी संख्या में भारतीयों ने लोक लुभावने जो जिस तरह से वायदे किए जाते हैं, पैसे को डबल ट्रिपल, और आपने आंकड़े भी दिखाए, उसको देखते हुए बड़ी संख्या में युवा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसको कोई कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन चला रहा है, किसी को इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हालांकि पूरे विश्व में अधिकतर देशों में इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। हालांकि एल सल्वाडोर एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, उसने इसको रेगुलेट किया है, इसको मान्यता दी है। लेकिन रेगुलेशन की बात करें, इसे रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, जो सरकार है वो इसके बिल पर भी विचार कर रही है। क्या कुछ कदम सरकार उठा सकती है? और अभी तो विंटर सेशन भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, देखिए कि एक ड्राफ्ट बिल पहले से ही बनाया गया था, एक विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा बनाया गया था, और सरकार के पास पेंडिंग है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। और जिस तरह से आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने बड़ी एक लंबी बैठक की थी, जिसमें कई मंत्रालयों के होम मिनिस्ट्री के हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हो, और दूसरे जो मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी थे, विशेषज्ञ थे, उनसे जो चर्चाएं हुई, उसमें ये जरूर बताया गया कि इससे टेरर फंडिंग को कहीं पैसा न जा रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग न हो। इस पर कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी जताई गई थी, इसे रेगुलेट करना है, इस पर रोक लगाने की भी बात चर्चा हुई थी। लेकिन जैसा कि करें सदस्यों का मानना है, और जिस तरह से दिख रहा है, तो रोक पाना काफी मुश्किल है। इसका कोई बाउंड्री नहीं है, इसका कौन इसको केयर कर रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेट करना ही सबसे बड़ी बात थी। आरबीआई ने पहले ही इस पर अपने हाथ लगभग खड़े कर दिए। तो माना जा रहा है कि सेबी एक ऐसी संस्था है जिसको इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इसके पहले ड्राफ्ट बिल जो है उसको कैबिनेट में चर्चा होगी, अगर वो अप्रूव होता है तो विंटर सेशन में आएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाए, और इसमें जो युवा बड़ी संख्या में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं,
उनके पैसा भी सुरक्षित रहे, तेरह पैसे को फंडिंग में न सुरक्षित जाए, रखना अपने हवाला आप में में एक जाए, बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग चैलेंज में है। जिस तरीके से एक इनसिक्योरिटी है, एक रिस्क इन्वॉल्व है, उस पर भी तफसील से बात करने की जरूरत है। रविंद्र कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो क्रिप्टो करेंसी निवेश को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार क्या विस्तृत नियम बनाती है, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो भौतिक रूप से तो मौजूद नहीं होती। इसे क्रिप्टोग्राफी के जरिए तैयार किया जाता है और जानकारियां सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन नाम की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ब्लॉक एक खास कोड के जरिए जुड़ा होता है और बिना कोड के उसकी जानकारी पाना नामुमकिन होता है। जो इस तरह तैयार की गई एक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो निवेश का एक तरीका है। जैसे आप अपने पैसे खर्च करके शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हैं और शेयर बाजार के हिसाब से उस निवेश पर आपको फायदा या फिर नुकसान होता है, ऐसे ही निवेश का एक तरीका आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें निवेश के लिए भारत में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान को इजाजत नहीं है। तो फिर सवाल ये कि 10 करोड़ भारतीयों ने इसमें निवेश कैसे किया है। तो क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए भारत में निवेशक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जाता है। ये क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर या डिजिटल पेमेंट के जरिए पेमेंट लेते हैं और बदले में क्रिप्टो करेंसी में निवेश का हिस्सा मिल जाता है, शेयर मिल जाता है। अब ये निवेश भी आपको समझना है कि कई तरीके का है, क्योंकि मान लीजिए एक क्रिप्टो कॉइन की कीमत 50 लाख रुपए, तो उसे आम निवेशक तो खरीद नहीं सकता, इसलिए उसे निवेश वाली पूंजी के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का अनुपातिक हिस्सा मिलता है। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू के साथ निवेशक की पूंजी बढ़ती या घटती जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में निवेश आम निवेशकों के लिहाज से भी, और जैसा कि पहले भी हमने आपसे कहा, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आता है। मुनाफा जितना तेजी से हो सकता है, नुकसान का खतरा, संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर इथेरियम नाम की क्रिप्टो करेंसी ने 2021 में निवेशकों की पूंजी, ध्यान से सुनिए, 400% से अधिक बढ़ा दी। वहीं डोजकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी ने निवेशकों की पूंजी 5100% कम भी कर दी और इसकी कोई गारंटी नहीं कि किन कारणों से क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर हो सकता है। सबसे बड़ा जोखिम तो यह है कि क्रिप्टो में निवेश, बार बार हम आपसे कह रहे हैं, ये रेगुलेटेड नहीं है। और इतना ही नहीं, भारत से लेकर दुनिया भर के कई मुल्कों में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी हो रही है, धोखाधड़ी की खबरें भी आ चुकी हैं। जैसे कि 2018 में रिपल ने 50 करोड़ रुपए की ठगी का मामला आया। 250 दिन में रकम 3 गुना करने का झांसा देकर ठगी की गई थी। इसके बाद कंपनी वेबसाइट बंद कर फरार हो गई। 2014 और 17 के बीच भी इंग्लैंड में OneCoin का फ्रॉड हुआ था, जिसमें दुनिया भर के निवेशकों से 4 अरब यूरो की ठगी हुई। मतलब ये पूरी तरह मायावी टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और भारतीय निवेशकों के लिहाज से आप इसे देखेंगे तो कितना नुकसानदायक हो सकता है कि अगर कोई हैकिंग, ठगी या फिर फर्जीवाड़ा हो जाए तो निवेशक को सिवाय हाथ लगने के अलावा कोई ऑप्शन निवेशक के पास नहीं रह जाता है। हमने काफी कोशिश की इस क्रिप्टो करेंसी की पूरी वर्किंग को समझने की, लेकिन आज तक कहीं भी कोई भी कन्विंसिंग जवाब नहीं मिला कि ये होता क्या है, बनता कैसे है और इसका ट्रेड कैसे होता है, इसकी प्राइसिंग जो है वो किस पे निर्भर होती है। आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है जिसमें हमें या कोई भी निवेशक को अपने पैसे लगाने चाहिए। सच्चाई ये भी है कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का बिजनेस इतना अधिक बढ़ चुका है कि एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक ग्लोबल इकोनॉमी की हैसियत से भी बड़ी इसकी इकोनॉमिक नेटवर्थ हो सकती है। और इसीलिए भारत सरकार ने अब क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियों और संभावनाओं को लेकर मंथन शुरू किया है। आज भी संसद की स्थायी समिति की जो बैठक हुई उसमें काफी डिटेल में बात हुई है। 2.5 घंटे की बैठक चली और बैठक में जो मेन कॉज ऑफ कंसर्न निकल कर आया है वो है क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन, जो फुल पेज विज्ञापन आजकल अखबारों में देखे जा रहे हैं, उसको लेकर संसदीय समिति के लगभग सभी सदस्यों ने ये चिंता जताई है और कहा है कि या तो कंपनियां स्वतः संज्ञान लेकर इसको खुद से रोकें या डिस्क्लेमर देकर इसके विज्ञापन छापें, या फिर जो विज्ञापन के रेगुलेटर्स हैं वो इस पर रोक लगाए। सारे जो सांसद हैं उनने एक सुर में ये बात जरूर कही है कि क्योंकि अभी तक बहुत सारे निवेशकों ने इसमें निवेश कर लिया है
अतः सरकार को इस पर कंप्लीट बैन जैसा सोल्यूशन नहीं सोचना चाहिए। तो भारत सरकार का मंथन जारी है। शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन तक कुछ फैसला भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की इकोनॉमी की हालत यह है कि भारत सरकार चाहकर भी इससे आंखें मूंद नहीं सकती, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को यूएस, कनाडा, ईयू, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिंग की मंजूरी मिली हुई है। एल साल्वाडोर में तो क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर घोषित किया जा चुका है। भारत में अभी सिर्फ ट्रेडिंग की मंजूरी है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त दुनिया में 1800 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं। भारत में हालांकि 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में इस पर से रोक को हटा दिया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 12 खरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार है क्रिप्टो करेंसी का, और इसमें भी सिर्फ 2 क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 550 अरब डॉलर और डॉजकॉइन 34 अरब डॉलर का बिजनेस कर रहा है। तो जरूरी है कि अब क्रिप्टो करेंसी को भारत में रेगुलेट किया जाए। तो जैसा कि सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, मीटिंग्स का राउंड चल रहा है। तो ये थी चमकदार निवेश में खतरे की चेतावनी की खबर। चेतावनी की एक और खबर है दिल्ली एनसीआर से, जहां वातावरण के हालात इंसानों की जिंदगी के लिए चेतावनी से कम नहीं।